मौका रहेगा जिसका इस्तेमाल करना चाहता है वो खिलाड़ी स्केलेटन को डैमेज करता हुआ देखने को मिला, बट स्केलेटन वो ओवेस के ऊपर चार्ज इन करते हुए दिखाई दिए। नॉक निकाला जाएगा बट रेडर फिनिश फीड में आइको सोल के लेजेंड वो समाप्त कर दिए जा चुके हैं वर्ल्ड के अल्टॉट के द्वारा। पर चलिए लेजेंड को डाउन कर दिया आइको सोल के द्वारा। भूलिए मत कि आइको सोल के लेजेंड वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी टीम के लिए कुछ बड़े बड़े गेम्स निकाले हैं, सर्वाइवल दिखाया ना। ही स्टिल बिलीव दैट मैच जो इरांगल का एक मैच हमें देखने को मिला था उसके आपको जस्टी उन्हें अभी डाउन किया है। इंगॉड इस चलती यूएस के पीछे अपने कवर बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, थॉमसन उनके पास है लेकिन सामने से नकुल भी देखने को मिल जाएंगे। स्पॉट हुआ है लेकिन इस बीच इंगॉड बहुत ज्यादा लो, नकुल वो चार्ज करते हुए लेकिन दूर दराज से जा रही है फ्रॉम द साइड एज वेल। सुपर डुपर लो टीम वेल्ट, आपने ये बड़ी गलती कर दी है शायद कहीं ना कहीं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लेकिन इसी बीच इंगॉड का वो नेड नकुल को डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन ही इज टेकिंग अप अ डिफरेंट फाइट लेकिन उनके पास ज्यादा अच्छे वेपन्स अवेलेबल देखने को मिल नहीं रहे थे। पर चलिए पंप एक्शन शॉटगन निकाली और गॉब्लिन अपने 1v1 डुएल को जरूर जीतेंगे। टाइगर्स का इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे कि और लीजिए हमसे ड्रॉप क्लैश और करिए कंटेंशन। क्या परेशानी अब वर्ल्ड के खेमे में दी जाने वाली है। सोल बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ खेल रही है इस समय लेकिन समझ के खेलिए। लीजिए बढ़िया नॉक आता हुआ दिखा, माइक्रोजी का इस्तेमाल किया, 5 बुलेट्स और बची थी लेकिन चलिए जोकर ने अगर कोई चीज शुरू करी है बीच वही आपको एक और नॉक देखने को मिलेगा। टीम आइको सोल दे आर जस्ट चार्जिंग इन, दे आर द लायंस जिन्हें बीट करने की कोशिश बहुत ज्यादा टीम्स ने करी लेकिन पीछे से बुलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई। लीजिए गॉब्लिन उन्होंने पिन करके रखा हुआ है, जिस प्लेयर के पास एचपी ज्यादा थी वही नॉक देखने को मिले। एंड वेल्ट देयर यू गो। मैंने चर्चा करी थी इस चीज की कि आइको सोल का ओनली ऑब्जेक्टिव है उस थ्रेशोल्ड पॉइंट को अचीव करना, 142 पॉइंट से 152 पहुंचना, जो अब मुझे होता दिख रहा है आइको सोल के द्वारा, क्योंकि ये दो खिलाड़ी मिलके एक बड़ा गेम निकाल सकते हैं। गणित तो आपकी सही है, मैक्स टू मैक्स 17 मैचेस तो जा ही सकती है। मतलब अगर आप देखिए अगर स्मैश पॉइंट से कुछ जीते, बट जैसा हमने कहा कि इतिहास गवाह है अब तक जितने भी तमाम टूर्नामेंट्स में स्मैश पॉइंट आया है कोई उस स्मैश रूल का फायदा उठा नहीं पाया है। वो स्मैश पॉइंट से कोई जीता दिखा नहीं, वो ओवरऑल मैचेस पूरे के पूरे मैचेस ही खत्म हुए। हिस्ट्री वो यहाँ बन सकती है, आइको सोल उस चीज़ के लिए तैयार है। ऑलरेडी 147 पॉइंट्स हैं एंड 152 पॉइंट्स से हमारा जो स्मैश रूल है वो एक्टिव होगा। 152 पॉइंट्स या उससे ज़्यादा अगर आप निकालते हैं तो आप हकदार हैं उस मैच रूल में पार्टिसिपेट करने की। बट स्केलेटन उनकी मोल्टॉफ ने वहां पे शायद 2 प्लेयर्स को डाउन किया एक बार में। बिल्कुल, बट वहीं देखिए इस वक्त क्रिस प्रयास इनके द्वारा भी होता हुआ देखने को मिल रहा है कि थ्रोएबल्स के जरिए वो फिनिशेस हासिल इस वक्त यहाँ पे कर ले। वो खिलाड़ी नीला प्लेयर है इस वक्त यहाँ पे। क्रिस अपनी टीम से रिवाइवल्स देना तो चाहते हैं, इच्छा तो है मन में, बट वो इच्छा ही रह जाएगी, वो सपना ही रह जाएगा। बट इस समय यहाँ पर टीम वसिस्ता उनकी स्केरी जॉट के द्वारा प्रयास करा जा रही है रिक्स टीम गॉडलाइक के ऊपर वार करके। कोशिश उनके द्वारा राइजिंग की स्पोर्ट्स के ऊपर दबाव बनाने की करी जा रही है। फिनिश ऑलरेडी हासिल हो चुका है बट दूसरा भी आएगा, तीसरा भी वहां पे आने की संभावना होगी। तो आखिर तक सर्कल के बाहर कौन सर्वाइव करेगा, ये ऐसे में एक सवाल बनता है। रिक्सिंग गॉडलाइक है, आइको सोल है, वो असिस्टा है, हर वो टीम जो आगे बढ़ना चाहती है वो प्रयास कर रही है और इन सब के साथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग जेनेसिस भी है। बन चुका है, कमबैक क्या बात करते हैं। यहाँ तो हर वो टीम जो टॉप फ्लोर से बैठी है उनका इंतजार किया जा रहा है। बट लीजिए सीधा चार्ज इन आएगा गॉब्लिन के द्वारा, प्लेयर 3 को किया डाउन। नकुल वो फ्रैग कंफर्म करेंगे। थ्रेबल्स लगातार स्पैम किए जा रहे हैं, और पार्टी कहीं से भी आ सकती है। प्लेयर 4 वो पूरी टीम को बाहर करके जाने का दमखम वो दिखा सकता है। ये खिलाड़ी वो कमाल कर सकता है। पीछे वेनम जो अकेले बचे थे वो इंतजार कर रहे हैं, थॉट फॉर अ सेकंड की वेनम तंग करेंगे, बट जोकर वो ज्यादा चतुर थे। लेकिन लो ग्राउंड टू हाई ग्राउंड की फाइट है, गॉब्लिन वो डिसएडवांटेज पे आसानी से वो कनेक्शन मिलेगा प्लेयर 5 को। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और यहां से आइको सोल के एलिमिनेशन के एकदम सामने खड़े हैं। वो एक आखिरी फिनिश निकालना है आपको। जोकर वो अंदर फंसे हैं, मोल्टॉफ आ रही, थ्रोएबल आ रहे, ग्रेनेड का प्रहार चल रहा। बाहर आएंगे तो आपको कनेक्शंस मिलेंगे, अंदर रहेंगे तो थ्रोएबल आएंगे। एंड लीजिए चलिए अंततः वो हुआ नहीं, टीम वांटेड को समाप्त किया जाएगा। वसिस्टा मिलकर निकालेगी 4 फ्रैग। लेकिन ये देखिए आइको सोल वो एक फाइट में इंडल्ज होना चाहती है। यहां मेटल इंडिया के प्लेयर्स ओपन में स्पॉट होते हुए दिखे। नकुल बढ़िया कनेक्शन उन्होंने गिराया बियर्ड बाबा को, लेकिन तुरंत ही वो भी ट्रेड ऑफ होते हुए दिखे। बियर्ड बाबा समाप्त, लेकिन नकुल मिक्सचर करिए आइको सोल दे आर गेटिंग क्रम्बल्ड। गॉब्लिन जोकर वो दूर बैठे बैकअप देने की कोशिश तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फायदा ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि जी हां आइको सोल वो अपने 2 खिलाड़ी को ऑलमोस्ट लूज कर चुकी है। पहले लेजेंड और फिर वो नकुल नामक खिलाड़ी भी ट्रेड में किया डाउन है। केओपी वो प्लेयर 4 को भी करेंगे समाप्त। गॉब्लिन ये एक बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अगर यहां से चिकन निकाल दिया तो अब तक की जितनी गलतियां थी वो सब माफ हो जाएंगी। बट ये आसान नहीं है, पूरी टीम आपके सामने से गुजरे और आप गोलियां ना दागे, आप बस वेट करें कहीं पीछे से गॉब्लिन के ऊपर गोलियां ना पड़े। थर्ड आई एंगल से वो टीपी एंगल से चेकआउट करना चाहते हैं कि प्लेयर कहां, और ये मौका है गॉब्लिन के पास। बट गॉब्लिन अगर ये शॉट लिए वो एक फिनिश तो आएगा, बट यही खुद का फिनिश लाते बैठे, सही टाइम पे एकदम स्विच किया। प्लेयर्स को स्पॉट कर चुके, आता हुआ देखा गॉब्लिन ने। गॉब्लिन ये रिस्की स्प्रेज है, सामने से भी गोलियां पड़ रही हैं, दोनों टीमों से एक साथ फाइट नहीं ले सकते। आपका एक फिनिश तो चोरी होगा, एक सर्वाइवल का मौका है गॉब्लिन, एंड उसके लिए आपको खेलना पड़ेगा, वो कमाल करना पड़ेगा। गॉब्लिन वो वापस कर चुके हैं, गॉब्लिन ही इज स्टिल सर्वाइविंग, बट हाउ, नामुमकिन से मुमकिन का सफर तय कर रहा है, टीम को बचा के दूसरे पायदान तक तो ला चुके हैं। बट गॉब्लिन क्या वो यहां से जीत पाएंगे, क्या वो ये क्लच कर पाएंगे?
सामने मेडल के प्लेयर्स हैं। स्काउट रीसेट कर चुके हैं, अपनी एचपी को रीगेन कर चुके हैं। स्मोक्स की उन चतरों के बीच वो हौसले छुपे हैं, वो गोल छुपा है विनम अच्छे करने का, बट अनफॉर्चुनेटली उसे पार नहीं कर पाएंगे विनम। कोशिश रहेगी कि फिनिशेस वो इस वक्त यहाँ पे निकाल सके, पर टीम में उनको कोशिश करनी पड़ेगी इस वक्त यहाँ पे कवर देने की, बट नीचे लगी उनका नॉक को सिक्योर कर लिया जाएगा। ग्रेविटी ही गोस डाउन, वहीं पे देख सकते हैं यशुम के द्वारा हर्षल को नॉक कर दिया जा चुका है, बट फिनिश फीड में मेडल वर्सेस आईक्यू सोल की चल रही है फाइट। कॉपलेट को परेशानी हो रही है, टीममेट परेशानी जेनेसिस को भी देती हुई देखने को मिल रही है। स्काउट ओपी को भी अभी नॉक करके फिनिश किया लेजेंड ने, एंड टीम आईक्यू सोल दे वांट टू वंस अगेन क्लेम दैट टेरिटरी। #1 का स्पॉट होने चाहिए, एम बॉट को समाप्त किया जाएगा, लेकिन इस बीच मिथ वर्सेस मैं देखिए फिनिक्स से कोई पॉइंट्स नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन डिट्रॉक्स की दाद देना चाहूंगा। डिट्रॉक्स ने जो खेला दैट वाज अमेजिंग, सुपर्ब थी उनकी परफॉर्मेंस वहां पे। लेकिन चलिए नाउ इट्स टाइम टू पुश टू अनदर फाइट, एफएससी स्पोर्ट्स वर्सेस मिडल, और इस पूरी फाइट के अंदर फायदा उठाने के लिए आईक्यू सोल के खिलाड़ी भी आ चुके हैं, और लीजिए लेजेंड उन्होंने शुरुआत करी है। क्या इतिहास वो दोहराया जाएगा यहाँ पर। चर्चा करी थी मैंने इस चीज की, क्या कि ओरंगटन इजीली टीम फिनिक्स को गेटकीप करेगा, वही हुआ, no. लेकिन वो असिस्टा को रोकते हुए दिख रहे हैं आईक्यू सोल के खिलाड़ी। तो देखिए वक्त आ चुका है कि अब गति बदले, वक्त आ चुका है कि बाकी टीम्स उनकी गति वो धीमी करी जाए, उनको इस मैच से बाहर करा जाए। राइजिंग ई-स्पोर्ट्स काफी नजदीक उनके टीम वर्सेस तब आती हुई देखने को मौके के साथ नॉक निकाल दिया जाएगा 47 का, बट लीजिए वहीं पे शैनो नॉक्स को कंफर्म कर रहा है वो खिलाड़ी, बट हेक्टर वो सर्कल से डाउन करे गए। आईक्यू सोल लेजेंड को मौका मिला, वो आगे बढ़े, एक फिनिश आईक्यू सोल ने भी हासिल कर लिया है। पर मुझे लगता है वो जो थ्रेशोल्ड पॉइंट की हम बात कर रहे थे वो पार कर चुके हैं टीम वर्सेस, तो उनके लिए एक बेनिफिट रहेगा। लेकिन यहाँ इसी बीच फ्यूरी को धुएं को चीरते हुए लेजेंड ने वो शॉट कनेक्ट किया, और इसी के साथ फ्यूरी को डाउन किया जाएगा। साहिल बिकम्स द लास्ट मैन स्टैंडिंग, उनकी पोजीशन भी इनएविटेबल है, स्पॉट वो हो चुके हैं, उन्हें भी समाप्त करेंगे लेजेंड। रू वो कांप चुकी है इस समय उनके अपोनेंट्स की, अब टीम फॉरएवर बारी उनकी है शायद एक एक करके टूटने की, और लग तो ऐसे रहा है कि आईक्यू सोल के लेजेंड वो कर बैठेंगे। वही हुआ, व्हाट आर दे डूइंग, कहाँ है पूरा कंपटीशन, नो कंपटीशन पे। टीम वांटेड आईक्यू सोल के ठीक सामने इस वक्त यहाँ पे एक चट्टान के रूप में खड़ी वो टीम, बट आईक्यू सोल अब तक सारी चट्टानों को तोड़ चुकी है वो टीम। लीजिए नेट्स का इस्तेमाल जोकर करते हुए वो देखने को मिलने वाला है, बट वहीं पे स्पॉट वो जोकर को करा जाएगा, जोकर के लिए मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है, बट नकुल मौका उनके पास भी था, वो ओपन में चाहे आईक्यू सोल उनका आखिरी खिलाड़ी इस वक्त यहाँ पे लेजेंड मौजूद। इट्स अ 1v3 बैटल, बट क्या वो क्लच अंजाम दे पाएंगे, कोशिश थी। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो रुक चुके हैं, डेरा बसा लिया गया है और अब यहाँ से फिनिशेस निकालने हैं बस। I'll be very honest, मुझे रुइंस का हीरा बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि हमेशा कलेश होता है। लीजिए शुरुआत है कलेश की, हेक्टर को नॉकआउट किया गया। मंडराती हर एक टीम में अट्रैक्ट हो सकती है, ऊपर से सर्कल का भी डिसएडवांटेज है, सर्कल के अंदर भी जाना है, तो इट्स बेटर कि चुपचाप गाड़ियां उठा के वसिष्ठा के प्लेयर्स सर्कल के अंदर भाग जाएं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं जिस तरीके से आईक्यू सोल इंतजार कर रही है सर्कल के अंदर बस, बट वसिष्ठा ये गोलियां जो चल रही हैं ये सिर्फ प्लेयर के एलिमिनेशन नहीं, आपके हाथ से वो चिकन डिनर, वो चैंपियनशिप जीतने का मौका, वो सब कुछ लेके जाएगी साहिल। एंड हंट पे निकली है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, हंट कर रहे हैं वसिष्ठा के प्लेयर्स को, पकड़ पकड़ के समाप्त कर रहे हैं। स्किरी जॉर्ज से ऐसी बुलेट्स मिस नहीं होती थी, बट अब वो पैनिक मूव दिख रहे हैं आपको, अब वो गलतियां दिख रही है आपको। साहिल आसान ही रह गया, वो रिवाइवल जो आपने नॉकआउट किया ना उसका रिवाइवल भी होता दिख रहा है, स्पॉट किया साहिल को, बट सही टाइम में वो कूदते दिखे, बाल बाल बचे, बट नो, इसी के साथ ए प्लेस सर्वाइवल सर्च चैप्टर 1 वो समाप्त होता हुआ देखने को मिला है। आईक्यू सोल विल बी द चैंपियंस ऑफ दिस जर्नी, दे विल बी द डोमिनेटर्स ऑफ दिस चैप्टर। अबे तुम लोग पता है, तुम लोग लास्ट मैच का अगर हमारा पीओई सुनोगे ना तुम हंस हंस के पागल हो जाओगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा लग ही नहीं रहा लास्ट मैच, या तो हम हार भी सकते हैं जीत सकते हैं, ऐसा कुछ दिमाग में ही नहीं है, ठीक है, दिमाग में ही नहीं है। हम लोग इतना मस्ती में खेले ना, हम लोग आधा मैच सिर्फ हंस रहे हैं और हंस रहे। एक पॉइंट पे जब थोड़ा सिस्टम वो गया था ना कि बहुत आसपास टीम लगे, तो फिर हम सीरियस हुए, तब तक हम इतना मस्ती में खेले हैं ना, खतरनाक मस्ती। तुम लोग को पीओई चाहिए बताओ, मैं शॉर्ट चैनल पे अपलोड कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने एडिटर को भेज देता हूँ। एक किल से रह गया, अरे यार क्या बात कर रहे हो, इक्वल किल्स है बट यू आर #2 इन ओवरऑल एमवीपी। अरे यार मैं आई थिंक 5th मैच में मैं मरता नहीं ना, थोड़ा मिसकम्युनिकेशन के कारण, तो शायद मैं बन जाता। 32 है तो मेरे को मिलना चाहिए ना, ये थोड़ी ये गलत बात है। हम लोग फर्स्ट बस अपना टीममेट है कोई, बना कौन है मेरे को ये बताओ, बना कौन है? अपने मेरे को लगा था कोई अपने वजह बन जाएगा। अबे 5th मैच मिरामार में मिसकम्युनिकेशन हो गया, जैसे मैं नॉक फिनिश हुआ ना, हम लोग का कॉल है शाग में बंदा है, और मतलब पता नहीं मेरे पीओ स्ट्रीम पे तुम लोग ने देखा कि नहीं, मैं ऐसा गया और मैं मर गया, बट छोड़ो अभी क्या समझाओ, तुम लोग को पीओ दिखा दूंगा बाद में। मनीष अग्रवाल, योर एक्सपीरियंस अबाउट नकुल आइजलिंग। भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नकुल इज अ न्यू आइजल अगेन, और ये मेरे साथ सेकंड टाइम हो रहा है, इफ यू नो यू नो। तो ही इज डूइंग प्रीटी गुड, मतलब एक बेसिक गेम प्ले होता है ना, ही इज टेकिंग टू दैट, तो वो सबसे बेस्ट चीज है कि जोन दूर गया मार के जाओ। मतलब अरे यार तुम लोग को एकदम स्मूथ गेम प्ले लग रहा है क्या, देख के मजा आ रहा है क्या, ये बताओ मेरे को पहले, देख के मजा आ रहा है, स्मूथ गेम प्ले लग रहा है एकदम। देखिए जीत गए, चैंपियन के सब कुछ एक तरफ, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा यार, 2 बार इतना क्लोज थे चिकन डिनर के, कैसा लगा था कि मतलब ऐसे जीते जीते हल्का सा से पीछे हट गए? मतलब जो लास्ट मेरा मार था उसमें तो बिल्कुल ऐसा लगा था कि हम जीतने वाले, बोल भी रहे थे कि जीत जाएंगे, वेट करो गाइस, होल्ड करो। मतलब जब बी को मार दिया था मैंने, उनके 2 बंदे जो बच्चे थे आगे आ गए थे,
उसके बाद तो हमें ऐसा हो गया था कि अब जीत ही गए, मतलब 2 ही बंदों को मारना है, 3 बंदों को ही मारना है लास्ट में, Yup. बट हमसे जोन चला गया, हम पे एक ही रिच थी और एक बंदा जोकर के मुंह पे भी आ गया था, तो दिक्कत हो गई वहां पे जब 2 नॉक हो गए साथ में। बहुत बुरा लगा लास्ट में मेरे को। नकुल ने भी यही बोला मेरे को कि मैं क्लच मार दूंगा, बट बहुत बुरा लगा फिर। फैंस हम कहीं ना कहीं सब चाहते थे कि लास्ट में भी एक स्टाइल की तरीके से वहाँ पे आइकू सोल उस चिकन को हासिल कर पाए, वो नहीं आ पाया। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड आगे आने वाले समय में अब एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली वो काफी बढ़ चुके हैं। आज के दिन भी हमने देखा कि आइकू सोल वो सर्कल में काफी अच्छा होल्ड करते हुए देखने को मिली है। तो एक चीज अपने फैंस को भी एक मैसेज वो आप क्या देना चाहेंगे? फैंस को तो मतलब यही मैसेज है, बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने सपोर्ट करा पूरे टूर्नामेंट के फर्स्ट मैच से लेके एंड तक अभी तक। यही है गाइस, लास्ट मैच भी अच्छा निकलता, हमारा इमोट्स आप लोगों को देखने के लिए मिलते और भी मजा आता, जी। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए रखते हैं उसको। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। चलिए थोड़ी चर्चा करते हैं। आपने इससे पहले भी ना बहुत आइजल्स के अंदर खेला है और कमाल आपने हर बार किया है, इसमें मुझे लगता है कोई दो राय नहीं है। बट अब नकुल की जो आइजलिंग है वो अलग कैसे है और आपके हिसाब से क्या चीजें डिफरेंट आप लोग कर रहे हैं? नकुल की एजलिंग में ना मेरे को बहुत कंट्रोल्ड एग्रेशन दिखता है और मतलब बहुत चीजें ना प्रिसाइज होती है और बहुत एक्यूरेट होती है नकुल की एजलिंग में। तो मेरे को मतलब वही लगता है कि हम जैसे पुश भी मार रहे हैं, 2-3 टीम वाइप भी कर रहे हैं, तो सब कुछ कंट्रोल्ड है, मतलब अंडर है हमारे सब कुछ, ऐसा कुछ हाथ से नहीं चला जाता है, इसलिए मेरे को नकुल की एजलिंग बहुत अच्छी लगती है।